कागा स्तन खाइयो मेरे चुन चुन खाइयो मांस, दो ने नामत खाइयो जिन पिया मिलन की आस। यह महान पंक्तियाँ बाबा फरीद द्वारा लिखी गई हैं। बाबा फरीद का पूरा नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर था। बाबा फरीद भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और निजामुद्दीन औलिया के गुरु हैं। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे, इन पंक्तियों को उनके साथ भी जोड़ दिया जाता है। बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे और निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। बाबा फरीद का जन्म सन 1173 में कोठेवाली गांव मुल्तान पंजाब में हुआ। ये उस वक्त का पंजाब है जब भारत पाकिस्तान एक थे। और बाबा फरीद की मृत्यु जो है वो सन 1266 में पाकपटन पंजाब में हुई। सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं को सम्मान सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। 18 वर्ष की आयु में आप मुल्तान पहुँचे। वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संपर्क में आए और आपने चिश्ती सिलसिले में दीक्षा प्राप्त की। गुरु के साथ ही मुल्तान से दिल्ली पहुँचे और ईश्वर के ध्यान में समय व्यतीत करने लगे। चिश्ती सिलसिले में दिल्ली में शिक्षा पूरी करने के उपरांत बाबा फरीद ने 19 से 20 वर्ष का जो समय था वो हिसार ज़िले के हांसी नाम के कस्बे में बिताया। आज मैं उसी जगह पे जहाँ बाबा फरीद ने अपने 19 से 20 साल बिताए, वहीं पे मैं आज आया हुआ हूँ। वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस जगह को चार कुतुब बोलते हैं। ये जगह हांसी जो कि हिसार ज़िले में है, हरियाणा में, दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर और सीधे तौर पे दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये कस्बा हाईवे नंबर 9 पे है और रेलवे से भी दिल्ली से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। अभी जो नियर बाई एयरपोर्ट है वो दिल्ली ही है और थोड़े समय बाद हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और सीधी फ़्लाइट से भी यहाँ पे पहुँचा जा सकेगा। इस जगह पर जिसे चार कुतुब कहते हैं, यहाँ पर बाबा फरीद ने जहाँ पे तपस्या की उस जगह को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज जो इस जगह के संरक्षक हैं, जिनकी ये जगह है, मियाँ चांद जमाली, वो मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं बाबा फरीद के बारे में। युवा में लाइव पर आपका स्वागत है। आज मैं हूँ एक ऐतिहासिक जगह पे। वो इसका इतिहास इतना पुराना है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसका इतिहास इतना पुराना भी हो सकता है। इसी शहर में मैं रहता हूँ। चार कुतुब इस जगह का नाम है और हैरानी की बात ये है कि बाबा फरीद जो सूफीज़म के महान संतों में जिनकी गिनती है, उन्होंने यहाँ पे 18-20 साल जो है यहाँ पे उन्होंने गुजारे। यहाँ पे उन्होंने इबादत की और पता नहीं क्या क्या चमत्कार किए होंगे इस खास जगह पे। बहुत चमत्कार किए। तो मेरे साथ हैं जो इस चार कुतुब संस्थान की देख रेख करते हैं। हम ख़ास हमारी ये जनाब, ये हम इनके वंशज हैं। हमारी ख़ास ये मिल्कियत है, हम इन्हीं की संतान से चले आ रहे हैं जी। आपका नाम चांद मियाँ जमाली। तो शुरुआत करेंगे। बहुत कुछ है इस जगह पे जी। तो चांद मियाँ भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हमसे बात कर रहे हैं, मैं भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हम बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल आप जानते हैं हम धर्म से ऊपर हट के इंसानियत पे काम करते हैं। तो बाबा फरीद जिनकी ये मज़ार है, उनकी ये स्थान है, इबादत गाह। यहाँ पे उन्होंने बाबा फरीद जी ने 40 दिन तक तपस्या की। अच्छा। इबादत की इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं। जी हाँ, जहाँ पे हम खड़े हैं ये बाबा फरीद जी का स्थान है और इसको बोलते हैं चिल्लागाह। हमारे यहाँ चिल्लागाह से बोला जाता है जो 40 दिन इबादत करता है। 40 दिन की जहाँ पे इबादत होती है उसको चिल्लागाह बोलते हैं। यहाँ पे बाबा फरीद ने 40 दिन की इबादत की। तो ये चिल्लागाह बाबा फरीद जी का है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो आप बताएंगे, चांद मियाँ हमें बताएंगे बाबा फरीद जी के बारे में। जी। आप बताइए कब वो, कौन सा उनका समय था जब वो यहाँ पे आए? मैं चांद मियाँ जमाली
औलाद 4 कुतुब वंशज हैं इनके हम। हमारी एक गद्दी ख़ानदानी चली आ रही है। जिस जगह हम खड़े हैं, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये बाबा फरीद जी का चिल्ला है। चिल्ला उसको बोलते हैं जो 40 दिन तक इबादत करता है रात दिन। तो बाबा फरीद जी ने यहाँ पे 40 दिन इबादत की और रात दिन उठे नहीं। अच्छा, 40 दिन तक रात 24 घंटे। अच्छा, मतलब कि खाना पीना सब हाँ, बात बस एक ही जगह सब पे। जब कमाल है। कभी वो पेशाब की उसकी हाजत होती हाँ, थी, वो एक अलग बात है। बस वो अलग बात है, वरना खाना दाना भी बहुत कम था। ठीक है। खाना तो मैंने सुना था कि वो 40-40 दिन कुछ खाते नहीं थे। हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही था। क्योंकि डॉक्टर राजपूत जो हैं अभी जो इतिहासकार हैं हमारे यहाँ पे, डॉक्टर भूप सिंह राजपूत, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बाबा फरीद के बारे में बताया कि बोले कि 40 आपके जो वालिद हैं उन्होंने उनको बताया। क्योंकि वो तो थे नहीं, तो इस तरीके से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती है, निकलती है। तो उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से बाबा फरीद जो हैं, मतलब पता ही नहीं 40 दिन तो बोला कहने की बात है। पे जनाब ये चिल्ला बोला जाता है, ये बाबा फरीद जी का असली स्थान है। अच्छा। यूँ तो उन्होंने इबादत बहुत जगह की है, बहुत राज्यों में गए हैं, बहुत शहर, अजमेर शरीफ में भी, दिल्ली में भी। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हैं, अजमेर शरीफ में। अच्छा, निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में बात आई तो वो मैं बता दूँ। हाँ, वो भी मैं बता दूँ। सही। तो अजमेर शरीफ में रहे हैं, मगर ये हाँसी ये ऐसा शहर है लोगों को मालूम नहीं, ये बहुत पीरों फकीरों का, सूफी संतों का शहर रहा है। हाँसी, जहाँ पे हम खड़े हैं। और ये दरगाह 4 कुतुब वो है कि 12 साल बाबा फरीद जी यहाँ पर रहे। अच्छा, 12 साल यहाँ पे रहे? जी, 12 साल यहाँ इबादत करके सब कुछ करके बन गए। फिर यहाँ से सीधे पाकिस्तान पाकपट्टन पहुँचे। पाकपट्टना, वहाँ पे उनका वहाँ पे उनकी दरगाह है, उनके उर्स मनाए जाते हैं, लाखों आदमी इकट्ठा होता है। तो मेन स्थान जो है 12 साल यूँ तो बहुत इबादत की हर जगह, ये स्थान है वो, ये उनकी जीवनी है। ये पूरी जीवनी यहाँ पे लिखी हुई है जी। उर्दू में भी है। हाँ, और हिंदी में भी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, वो भी इस जगह पे आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए हिंदी में भी लिखवाया हुआ है, स्थानीय भाषा है, और उर्दू में तो लिखवाया हुआ है। पीर का मतलब ये होता है जो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए, और जब पीर सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है तो उसका कोई भी धर्म नहीं रहता, उसके लिए सभी धर्म एक जैसे हो जाते हैं, और वो सभी धर्मों की कदर करते हैं और सभी जनमान उसकी कदर करते हैं। शायद यही वजह है कि सिखिज़्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी रचनाओं को जगह दी गई, उनको सम्मान दिया गया। फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर, मसूद उनका बचपन का नाम था, घर का नाम था। इनका नाम गंज शक्कर क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक बड़ी ख़ास कहानी है। आइए जानते हैं मियाँ चांद जमाली से कि इसके पीछे क्या कहानी है। बाबा फरीद जी का लक़ब गंज शक्कर क्यों पड़ा? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये एक खुदा का, अल्लाह का, ईश्वर का चमत्कार है। और संत लोग ही इस तरह के चमत्कार करते हैं और कोई कर भी नहीं सकता। बेशक। और वो जो रहमत है और जो चमत्कार होते हैं उन्हीं के लिए ही होते हैं। तो आप बताएंगे एक बार क्या हुआ? जी, ये गंज बाबा फरीद जी का नाम, जो असली नाम क्यों पड़ा, मतलब? हाँ, बाबा नाम पूरा क्या था? बाबा फरीद मसूद नाम था, मसूद नाम था, बचपन का नाम जो है। जी, बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर। गंज शक्कर इसलिए पढ़ा कि ये चमत्कार है खुदा की तरफ से कि आप बहुत बड़े पीर फकीर हुए, सूफी संत हुए, तो नमाज में रहते थे बचपन से ही। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो नमाज। अच्छा, इनके वालिद भी जो है वो भी कई पहुंचे हुए पीर, और हाँ, बहुत बड़े, वो भी बहुत बड़े। तभी उनके घर में जो मदर है बचपन से उनको मोटिवेट किया, नमाज पढ़नी है, इसी रास्ते पे चला, इबादत करनी है, इसी रास्ते पे चला है। जी। तो जब वो पैदा हुए तो नमाज अदा करने लग गए बचपन से। तो जब नमाज पढ़ते थे
तो उनकी माँ वालदा, हमारे यहाँ वालदा बोलता जाता है जी। उर्दू में, उनकी माँ उनके वहाँ पे जिस पे नमाज पढ़ते थे मुसल्ले पे, वो शक्कर रख देती थी। अच्छा। ये सिलसिला बहुत साल चलता रहा, कई साल चला। ठीक है। उसके बाद जब होशियार हो गए तो बाबा फरीद जी की माँ ने वो शक्कर बंद कर दी। अच्छा, मतलब रखनी बंद कर दी। रखनी पहले भाई इबादत करते थे जी, तो जी, साथ में रख दी, जी। भाई अब आप नमाज पढ़ लोगे तो फिर हाँ, शक्कर खाना, तो उनको वो शक्कर सिलसिला का एक बार शौक बंद था, कर दिया अपनी बचपन से तरफ से शौक उन्होंने। था। जब वो शक्कर बंद हो गई तो माँ ने बंद कर दी। तो ये चमत्कार है कि खुदा की तरफ से शक्कर आने लग गई, माँ को मालूम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये तो आप एक दिन माँ ने देख लिया उनको शक्कर खाते हुए, फिर पूछा क्या है फरीद, ये मैंने तेरी शक्कर बंद कर दी। तू कहाँ से खा रहा है? हाँ, कि तू कहाँ से खा रहा है? कि मेरी शक्कर तो ऐ माँ खुदा की तरफ से आ रही है, गैब से आ रही है। तो ये वो चमत्कार है, बिल्कुल। इसलिए बाबा फरीद जी का नाम गंज शक्कर भी पड़ा। बिल्कुल, ये जो बताया है चांद मियाँ ने, ये बात आप ऐतिहासिक बात है जी ये इसको बता रहे हैं, आप इंटरनेट पे इसको डाल के देख सकते हैं। हाँ, हाँ, ये ऐतिहासिक बात है, उनकी जीवनी कहीं पे भी किसी ने भी डाली होगी जी तो ये उनके जीवन का जो चमत्कार है बचपन का है ये। जी। उसके बाद तो जब वो पीर, तब वो पीर नहीं थे, बचपन में तो जी, पीर नहीं हाँ। थे, तब ये जो इबादतकार थे, आमतौर पे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हाँ, अल्लाह हाँ, की हाँ। इबादत किया करते थे। ये उस वक्त का चमत्कार है जब ये आपको इंटरनेट पे हर जगह मिलेगा कि गंज शक्कर जो इनका गंज। नाम है वो इस वजह से पड़ा, ये लक़ब इसलिए पड़ा। इसलिए पड़ा। जी तो तो ये है वो असली स्थान जहाँ पे आप और हम खड़े हैं। ये इसको चिल्लागाह बोला जाता है। चिल्लागाह, जी 12 साल मुस्तकिल परमानेंट जी यहाँ हासिल में रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है चिल्लागाह हाँ, फरीद जी। गंज शक्कर जी, जी। पाक। हमने इसीलिए हमने हिंदी में सब चिश्ती कुछ रहा। लिखवा रखा है। हाँ, आज हमने बाबा फरीद के बारे में जाना। जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर निजामुद्दीन औलिया की कहानियाँ हैं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य रहे हैं। उनका यहाँ इस प्रांगण में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इस जगह का इतिहास जो है हमने शुरू में बताया है कि 950 साल पुराना इतिहास है। 4 कुतुब यहाँ पे हुए हैं। कुतुब क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ से संबंधित सभी संतों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर, लगभग 2 किलोमीटर दूर, एक सिद्ध स्थान है समाधा, जो बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि है। वहाँ का यहाँ से कुछ संबंध है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।